कैप्टन कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं तो बैंगन सजा रहा था। कैसा दिया? 100 रुपया। हैं? 100 रुपया। 100 रुपया? बहुत सस्ता है यार। भाई साहब, आप दीनानाथ जी के घर पे काम करते हैं ना? जी हाँ, नमस्कार। एक काम करो, बाहर सड़क में जाओ, बस आएगी, उसके नीचे आके मर जाओ। क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्यों मरूं? तू मर साले। तू समझा नहीं क्या? तुम अभी काम कर रहे हो ना, पहले मैं वहाँ काम करता था। 100 किलो का था, आप 50 किलो का रह गया। शर्म नहीं आती? दीनानाथ जी के परिवार के बारे में ऐसी बातें करते हो? जिनका नमक खाया उनके साथ तो ईमानदारी से रहो। सिर्फ नमक ही खिलाते थे। सुबह नमक सूखी रोटी, दोपहर को नमक सूखी रोटी, रात को नमक सूखी रोटी। सूखी रोटी बनकर रह गया। मक्खी चूस कहीं के, लोगों का खून चूसने वाले। भगवान करे उनके घर में वाह 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 हवाई जहाज हाँ गिर जाए, उनके घर में प्लेग फैल जाए, चूहे की मौत मरे। साले मारा। अगर दीनानाथ जी के परिवार के बारे में एक लफ्ज और बोला तो एक। अरे सुनो भाई, हाँ। किस किस को मारोगे तुम? इनका हाल देखा? आप कौन है? देखो भाई, मैं भी इसी खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। वो कैसे? वो कैसे? मैं शन्नो का पति हूँ। आप शन्नो जी के पति हैं? सुना? अबे ओए, हट। देखो, मेरा नाम सुनील है। हाँ, ओ, अच्छा। तो आप ही वो सुनील जी हैं जिनके बारे में सोच के शन्नो जी 3600 आंसू रोती रहती नहीं, वो यही सोच रही होगी कि कब मरे। नहीं, आप उनके आंसुओं का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे वो मेरी मौत में भी आंसू ना बहाए, ऐसी औरत है वो। देखिए, मेरे हिसाब से तो आपको बहुत प्यार करती हैं। कभी कभी खाना नहीं खाती आपका नाम लेके वो। लेकिन मैं नौकर आदमी इतना क्यों बोल रहा हूँ? मैं चलता हूँ। अरे सुनो भाई, हाँ। सच वो अब भी मुझसे प्यार करती है? देखिए, मेरे हिसाब से तो आपको घर आना चाहिए और शन्नो मेम साहब को लेके जाना चाहिए। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? मैं राजू। देखो राजू, मैंने कसम खाई है कि उनकी चौखट पे कभी कदम नहीं रखूंगा। हाँ तो मत रखना ना, मैं शन्नो मेम साहब को घर के बाहर लेके आऊंगा, आप लेकर चले जाना। सच? मेरे हिसाब से। हाँ। मुझे चाय नहीं, दूध देना। अच्छा, और चाय किस किस को देना है? बाकी सबको। बाकी सब कौन और कहाँ रहते हैं? ऊपर लेफ्ट वाला चाचा चाची का, राइट वाला मेरा, और मेरे कमरे में मम्मी डैडी भी रहते हैं। अच्छा। वो सामने दादाजी का, और वो पपी चाचा का। अच्छा। और कौन रहता है यहाँ पे? शनु वो भी आजकल यहाँ ही रहती है। और कौन रहता है? और डिम्पल दीदी। और कौन? और हाँ, मीना दीदी। हाँ, वो कहाँ है आजकल? वो आजकल कमरे में रोती रहती है। रोती रहती है? चलो अब मैं आ गया हूँ ना, आप नहीं रोएंगी। उनका कमरा कहाँ है? वो सीढ़ियों के बगल में। चल जा, अभी बोर मत करना तो नौकरी छोड़ दूंगा। हैदराबादी करारी खड़क चम्मच चाय ले लो। मुझे नहीं चाहिए, चले जाओ। क्या मेम साहब, ये क्या सुन रहा मैं आजकल? मैंने सुना है कि आजकल आप पलंग पे औंधे पड़े बहुत आंसू बहा रहे हो। ये 10 रुपए के फोटो के लिए 10 करोड़ रुपए के आंसू बहा रहे हो। अरे मैं तो कहता हूँ कि इस बेजान तस्वीर को फेंको और इस जानदार आदमी को गले लगा लो। तुम्हें ये खादिम सामने खड़ा है। कैसा लगा ये बदतमीज? क्या बोल रही तुम्हें? राज, तुम यहाँ? वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, चाइनीज, तंदूरी, चिकन, चाव मटन, पाव एक साथ एक टेबल पर राजू के हाथ के बनाए हुए खाने का आनंद उठाइए। राजू, हमारा खाना हमारे कमरे में ले आना। राजू, हम लोग भी अपना खाना कमरे में ही खाएंगे। नहीं दादाजी, एक बात मेरे समझ में नहीं आई। इस घर में सब लोग एक साथ प्यार से रहते हैं, मगर प्यार से एक साथ खाना क्यों नहीं खाते? अरे भैया, कमरे में खाएंगे तो आराम से खा सकते हैं ना। चाय लड़ रहा है, मेरे को ऐसे घर में काम नहीं करने का है। अब तो इनके बाप को भी आना पड़ेगा। आओ निकम्मो, टेबल पे आओ। राजू, जब तुमने इतने प्यार से खाना बनाया तो हम इनकार कैसे कर सकते हैं? आइए सब लोग, आइए। आओ भाई, आओ। चलो भाई। मुझे जल्दी से दे दो खाना, मैंने कल से नहीं खाया खाना। भूख लगी। खाना खा लो, तबीयत बहल जाएगी। भूख जितनी भी हो टल जाएगी। खाना खा लो, तबीयत बहल जाएगी। भूख जितनी भी हो वो टल जाएगी। हाँ। आइए, एक बात कहूँ छोटी मालकिन? कहो। ये इतनी रात गए लड़कियों का इस तरह से घर में आना अच्छा नहीं लगता। हाउ डेयर यू? मैं यहाँ आऊं या ना आऊं? तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले?
मेरी डैडी मम्मी ने आज तक मुझसे ये सवाल नहीं पूछा और तुम नौकर हो, नौकर की तरह रहो, समझे? She's too much, man. ले लो बढ़िया मीठी कर रहा हो। पप्पी चाचा, कहीं कोई अटकान है क्या? अरे हाँ रे। कहिए तो मैं आपकी कोई मदद करूं? अरे म्यूजिक के बारे में तू क्या जाने बांगड़ू? अरे किशोर दा के पास मैंने 2 साल अरे काम किया है रे, मैंने काम किया है। हाँ। अरे यार एक ड्यूएट सॉन्ग बनाना है लेकिन धुन नहीं मिल रही रे। रोमांटिक है क्या? अरे बांगड़ू, अगर ड्यूएट है तो रोमांटिक तो होगा ही रे। मगर ऐसे गाने तो किशोर दा हमेशा कन्याओं के साथ बैठकर बनाते थे। अरे तो कन्या भी तो घर ही में है रे। कौन? मीना। अरे अपनी मीना मैम साहब। अरे हाँ मीना जी। अरे हाँ वो भी चलेंगे भैया। अच्छा एक काम कीजिए ना, आप तबले पे मेरी संगत दीजिए, मैं बाजा बजाता हूँ। साधु। हाँ साधु साधु। नीचे नीचे और तबला उठाइए और प्रणाम कीजिए। हाँ नमस्कार साधु। अरे जल्दी यार रे। आइए बैठिए। क्या बात है पप्पी चाचा? देखिए मीना मैम साहब, मीना जी, मीना मैम साहब, खुली बात है, मैं आपका प्रेमी हूँ और आप मेरी प्रेमिका हो। समझ लो और मेरा विलन बाप बीच में टांग अड़ा रहा है, यही गाने की सिचुएशन है रे। और मजेदार बात तो ये है कि इस चक्कर के बारे में हमारे बेचारे चाचा को भी कुछ नहीं मालूम। वो खुद तबले पर हमारा साथ दे रहे हैं। है ना? हाँ साधु साधु। शुरू करें? हाँ बिल्कुल। एक से बढ़कर एक है। चनो जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चनो जी आज सुनील जी मिले थे। कौन सुनी? सुनील फूफा जी। नाम मत लो उसका मेरे सामने। वो तो आपका नाम लेकर रो रहे थे। वो मेरे मरने पर भी ना रोए। कैसी बात करती हैं आप? आपको याद कर करके वो देवदास हो गए हैं। हाँ? पर तू उनको कैसे जानता है? वो पहले यहाँ पर कौन नौकर काम करता था? बाबू। हाँ बाबू। बाबू ने आपके बारे में कोई गलत बात कर दी। हाँ? वो उसको मार रहे थे, कह रहे थे खबरदार जो मेरी शन्नो के बारे में कुछ गलत कहा तो। हाँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, झूठ बोल रहा है तू। मैं बोल ही क्यों रहा हूँ? नहीं इधर आ, मुझे पता है राजू तू कभी झूठ नहीं बोलता। और क्या बोले वो? सुनील। हाँ सुनील जी बेचारे। जैसे मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ, आपका नाम लेकर मेरे गले लिपटकर जो रोया है वो आदमी मेरा गमछा गीला कर दिया। पूछ रहे थे कैसी है मेरी शन्नो, उसकी हेल्थ कैसी है। इतना मेरे को लेके रोते हैं तो मुझे यहाँ से लेके क्यों नहीं जाते वो? अरे उन्होंने आप ही की तो कसम खाई है कि इस घर की देवड़ी पे कदम नहीं रखेंगे वो। हाँ? तो क्या घर के बाहर से नहीं ले जा सकते वो? वही तो आज उन्होंने आपको शिवाजी महाराज की मूर्ति के नीचे झूपर बुलाया। हाँ? और शन्नो जी मैं तो कहता हूँ कि आज हो ही जाए पहचान। जय महाराष्ट्र। शन्नो 4 दिन मेरे बिना क्या रहे? अकल आ गई ना ठिकाने? मेरी या तुम्हारी? तुम तो इस तरह लड़के गई थी कि सारी जिंदगी भर मेरी शक्ल नहीं देखोगी, और 4 दिन मुझसे दूर क्या रही, मेरी याद में आंसू बहाना शुरू कर दिया तुमने। आंसू बहाए मेरे दुश्मन। किसकी हालत खराब हुई थी जो मुझे यहाँ बुलाया घर ले जाने के लिए? मैंने बुलाया? तुमने मुझे यहाँ बुलाया? तुमने बुलाया? मुझे यहाँ भगवान के लिए चुप हो जाइए। राजू अच्छा हुआ तुम आ गए, सच सच बता दो किसने किसको बुलाया है? अब किसने किसको बुलाया इस चक्कर में शन्नो जी आप मिलने का मजा क्यों हो रही है? हाँ? इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला? देखिए सुनील जी, ऐसा झूठ जो किसी का घर बसा दे वो झूठ झूठ नहीं होता। देखो तुम जैसा 2 टके का नौकर अब मुझे शिक्षा देगा है? खबरदार जो राजू को नौकर कहा तो लगी। नहीं आप चालू रही है। पता भी है कौन है? कौन है? सेठ धनराज का इकलौता बेटा राजेश। नमस्कार। नमस्कार। ये और मीना एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। नमस्कार। लेकिन बाबूजी है ना, वो इनकी शादी को राजी नहीं है। नमस्कार। इसलिए बाबूजी का दिल जीतने के लिए ये हमारे घर में नौकर बना हुआ है। नमस्कार। दोस्त तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। कैसे? अगर तुम जैसा करोड़पति अपने प्यार को पाने के लिए किसी के घर में नौकर बन सकता है, तो क्या मैं अपनी बीवी का प्यार पाने के लिए उसका घर गृहस्थी में हाथ नहीं बढ़ा सकता? फिर सुनो, उस बुढ़ऊ को जाके कह देना कि आज के बाद मेरी बीवी अपने मायके कभी नहीं जाएगी। चलो शन्नो। अरे सुनील जी 1 मिनट। हाँ मेरी तरफ से लौकी लेके जाइए, मिल बांट के बनाइएगा और प्यार से खाइएगा। नमस्ते। बेस्ट ऑफ लक राजू, वेरी स्वीट बॉय। मन्नू तेरा हुआ, अब मेरा क्या होगा? राजू भैया क्या हीरो? आपके चाचा आए हैं आपसे मिलने। मेरे चाचा? ये कब पैदा हो गए? दादाजी से बात कर रहे हैं। दादाजी? जाओ मिलो। हाँ। अच्छा राजू आ गया, तुम्हारे चाचा आए हैं। क्या हाल है बेटा? चाचा जी। अरे कैसन है बेटा? अरे चाचा जी ये इतनी सफेदी कपड़े धोने के साबुन से नहा लिए क्या? अरे नहीं बेटा, तेरे गम में सारी सफेदी आई गई है। चाचा जी तुम्हारा भतीजा हर काम में परफेक्ट है, यूं समझ लीजिए सबका दिल जीत लिया है।
हाँ साहब, दिल जीतने के लिए तो यहाँ आए हैं। क्या कहा? नहीं, वो नौकर का काम है ना कि मालिक का दिल जीत ले, उसका धर्म है ना। अरे ये हमारे घर का हीरो है, हीरो। सभी का हीरो है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने चाचा जी के साथ बाहर। हाँ, क्यों नहीं, जाओ घर के बाहर। आइए चाचा। नमस्ते। लाइए, हमको दे दे। अरे दे रे। ओह माय गॉड, कितने दिनों के बाद दूसरे के हाथ का खाना खाऊंगा। सलाम साहब। मैं तो ये लाइफ ही भूल गया हूँ। तो हम कहाँ खाएं तेरे हाथ का खाना? साथ में नहीं खाया। कहाँ जा रहे भाई? अंदर जा रहे हैं भैया। खाने। अरे बाहर फुटपाथ पे ठेला लगा, वहाँ जाके खाना खाओ ना। अच्छा, ये गलत समझ रहा है। अरे चमन, ये सेठ धनराज है। नाम धनराज होने से धनराज नहीं होता, पॉकेट में धन का राज होना चाहिए। चलो फुटा यहाँ से। अबे ओए, तू हाथ पांव से तगड़ा तो बहुत बकवास कर रहा है, घुस के मारूंगा मैं। ओए मैं चूड़ियां पाई है ने। और पाई नहीं है तो पवा देंगे। मारा मारी नहीं कर दे। बकवास कर रहा है। अरे बेटा, ये इनसे झगड़ा नहीं करते, ये अपने टीचर हैं। ये अपने को सिखा रहे हैं कि दुनिया में आदमी की नहीं, उसके कपड़ों की, उसकी धन की कदर होती है। अच्छा चलिए बात छोड़। ये बेटा, ये वॉचमैन और ये नौकर का नाटक कब तक चलता रहेगा? अरे डैड, क्या बताऊं, मुझे खुद ये ड्रामेबाजी पसंद नहीं है।